अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेबॉर्ट्री एक्रीडिटेशन। और ये भी जैसे आपने पीछे पढ़ा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सिमिलरली ये भी लेबॉर्ट्री को चेक करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक तरह से हमारे पास पैरामीटर है। तो इसको हम पहले बुक से देखते हैं। तो ये भी हमारे पास एक तरह से एक्सटर्नल इवेलुएशन है, यानी अगर हमारे पास 3 से 4 लेबॉर्ट्रीज हैं और अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इवेलुएट करना चाहती है कि इन चारों में से कौन सी अच्छी है, तो ये करना जो है वो क्या कहलाएगा, लेबॉर्ट्री एक्रीडिटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो वही आपको बता रहे हैं, कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी अगर इवेलुएट करती है किसी लेबॉर्ट्री की परफॉर्मेंस को, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। दिस इज जनरली वॉलंटरीली बट मे बी रिक्वायर्ड फॉर लेबॉर्ट्रीज डीलिंग विद रेगुलेटरी मेजरमेंट्स। रेगुलेटरी मेजरमेंट्स जैसे हम कहते हैं कि ये एफडीए से मंजूर शुदा है कि नहीं, या अगर हम कहते हैं कि इस लेबॉर्ट्री के जो रूल्स हैं, जो इसकी कही हुई ऑथेंटिक बात है कि नहीं है, तो वो किसकी वजह से है कि अगर हम वो लेबॉर्ट्री जो है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के मेयार पे पूरा उतरती है तभी उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। एक्रीडिटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसीजर बाय विच एन अथॉरिटेटिव बॉडी, यानी अगर गवर्नमेंट चेक कर रही है लेबॉर्ट्रीज को तो वो अथॉरिटेटिव बॉडी क्या होगी, वो गवर्नमेंट होगी। गिव्स फॉर्मल रिकॉग्निशन दैट द लेबॉर्ट्री इज कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। यानी एक तरह से कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसके लिए इजाजतनामे की हैसियत रखती है कि हाँ, उसको वो परमिशन दे रही है कि उसके जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रही है, जो भी वो एनालिसिस कर रही है, वो लेबॉर्ट्री जो है वो इन कामों को करने के अहल है, उसके रिजल्ट्स जो है वो माने जाएंगे, लेबॉर्ट्री इस बात के लिए कॉम्पिटेंट है। ठीक है, ये उसका काम है। द एक्रीडिटेशन प्रोसीजर में टेक द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव इंस्पेक्शन ऑफ द लेबॉर्ट्री। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेबॉर्ट्री को ए टू जी हर पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आ जाता है कि वहां पर गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस क्या है, वो पीछे हमने सारी पढ़ी है, जिनमें आपका मेथड वैलिडेशन आ गई। ठीक है, कि वो सब चीजें वहां पर यूज हो रही है, प्रॉपर वहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। इसके अलावा वहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का क्या रोल है और किस किस स्टेप पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। तो वो इसमें आ जाएगी कि क्या वो लेबॉर्ट्री अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रही है, रिकॉर्ड रख रही है, उनका मेथड जो है वो वैलिडेटेड है कि नहीं है। फिर आपने लेबॉर्ट्रीज को चेक करने का एक क्राइटेरिया और भी पढ़ा है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी जी स्कोर। तो क्या इन तमाम पैरामीटर्स पर अगर लेबॉर्ट्री यानी किसी भी पैरामीटर के हवाले से उस लेबॉर्ट्री को जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है वो चेक कर सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपकी बात की जाए, आपकी क्लास के लेवल की बात की जाए, तो कोई भी टीचर जो है वो आपको मॉनिटर कर सकती है। वो किसी भी हवाले से हो सकता है, वो आप लोगों की स्टडी के हवाले से हो सकता है, वो आप लोगों की जो है बिहेवियर के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से। आपके कॉलेज को ये राइट है कि वो आपको किसी भी हवाले से मॉनिटर कर सकता है। तो सिमिलर इज द केस के जो आपका कॉलेज है वो आपकी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और आप किसके तौर पर मिसाल में क्या है, एज अ लेबॉर्ट्री। तो आपको किसी भी पैरामीटर के हवाले से चेक किया जा सकता है। और इट में इंक्लूड द मेजरमेंट ऑफ सबमिटेड रेफरेंस मटेरियल्स। अच्छा, हर लेबॉर्ट्री जो है वो जो भी रेफरेंस मटेरियल यूज कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो थर्मल एनालिसिस परफॉर्म कर रही है और उसके लिए वो कोई स्पेसिफिक एल्यूमिना का रेफरेंस सब्सटेंस उसको एज अ रेफरेंस यूज कर रही है, तो क्या वो रेफरेंस सब्सटेंस एज अ रेफरेंस यूज करने के एलिजिबल था कि नहीं था, क्योंकि उसी रेफरेंस से कंपेयर करके बाकी सारी मेजरमेंट्स हो रही हैं। तो ये भी इसमें आ जाता है। इन एनी इवेंट सर्टिफिकेशन विल इन्वॉल्व पेरियोडिक लेबोरेटरी ऑडिट्स व्हिच मे बी अनअनाउंस्ड। और लेबोरेटरीज के प्रॉपर ऑडिट होते हैं जिसमें उनका बैलेंस जो है वो सारा मेंटेन किया जाता है। ये आपकी बुक से था। एक और स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। तो आपने यहाँ से दोनों साइड से टॉपिक को मर्ज करके तो इसके अपने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पर दोबारा से कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स जो है वो रिपीट भी हो रहे होंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कि एक्रेडिटेशन है क्या, the action or process of officially recognizing someone as having a particular status or being qualified to perform a particular activity। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑफिशियल, कोई भी अथॉरिटी वाला पर्सन, कोई अथॉरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, चेक कर रही है कि क्या जो काम किसी लेबोरेटरी को असाइन किया गया है वो उसको करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये चीज कहलाती है एक्रेडिटेशन।
उसके बाद आ जाता है इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है, ये डिटरमिन करना कि जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, क्या वो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करती है या नहीं करती। देखिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करवा रहे हैं और आप उसके बाद डिसाइड करना है आपने कि मैंने प्रोडक्ट यूज करनी है कि नहीं करनी, तो इट्स डेफिनेट कि आप उस लेबोरेटरी के रिजल्ट्स पे बिलीव करेंगे जिसका बारे में आपको पता होगा कि इसको जो है, इसके रिजल्ट्स को ऑथेंटिक माना जाता है। आप कभी भी उस लेबोरेटरी के रिजल्ट्स पे रिलाय नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको डाउट होगा। तो हमें यहाँ पर क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये देखना कि जिस काम के लिए वो एलिजिबल है, वो जो काम वो करना चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडस्ट्री, वो फार्मास्यूटिकल, क्या वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें, व्हाट डज एक्रीडिटेशन स्टेटस मीन्स। Accreditation is a status granted to an organization or institution that has been found to meet or exceed stated criteria. यानी accreditation status से मुराद क्या है। आपने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेटस को मीट करी है, इसका मतलब है कि उसका काम या तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, उनके मुताबिक है, या उस स्टेटस को एक्सीड कर सकते हैं, उस क्राइटेरिया से उनका काम मजीद अच्छा भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्रीडिटेशन। तो इसमें दो चीजें आ जाती है, रीजनल है, नेशनल है, और इंटरनेशनल एजेंसीज। यानी आप कह लें कि लोकल लेवल पे भी चेक किया जा सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी चेक किया जा सकता है। और इसको चेक किस हवाले से, बिजनेस के हवाले से, एजुकेशन, लॉ और मेडिकल एक्रेडिटेशन, ये ओवरऑल बात की जा रही है। हम चूंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनकी सर्विसेज के हवाले से यहाँ बात होगी। अच्छा, अगर हम लेबोरेटरी की एक्रेडिटेशन की बात करें तो उसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो चेक किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा वहाँ की मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में स्टाफ मेंबर्स हैं, लैब आ जाती है, और डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि क्या पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन और जो रिकॉर्ड्स हैं, क्या उनको प्रॉपरली आर्काइव किया जा रहा है। स्टाफ के जो करने के काम हैं, क्या जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि प्रॉपर हर चीज़ के डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन वगैरह, क्या वो मैनेज किए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो हम देखेंगे कि क्या उनके काम में प्रिसीजन और एक्यूरेसी है। ठीक है, और जस्ट प्रिसीजन और एक्यूरेसी नहीं, इसके अलावा और भी हमने पीछे बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे कि क्या उनका मेथड वैलिडेटेड है कि नहीं है, और उसमें सेंसिटिविटी क्या है, सिलेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, वो सब चीज़ें क्या की जाएंगी, उनकी परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को एलेबोरेट करी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्पिटेंट स्टाफ। उनके स्टाफ को भी जज किया जाएगा कि उनका स्टाफ जो है, आप एक ऐसे बंदे को इंस्ट्रूमेंट के आगे खड़ा कर देते हैं जिसको इंस्ट्रूमेंट का नहीं आइडिया, तो वो क्या होगा, वो एनालिसिस भी गलत परफॉर्म करेगा, रिजल्ट्स भी गलत इंटरप्रेट होंगे, और इंस्ट्रूमेंट को भी वो बंदा जो है वो छेड़छाड़ करके नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्टाफ जो है, लेबोरेटरी जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको भी चेक कर सकती है क्या उन्होंने कॉम्पिटेंट बंदा, जो इस काम की अहल बंदा था, ट्रेंड बंदा था, उसी को रखा हुआ है। इसके अलावा किसी भी लेबोरेटरी में पेरियोडिक ट्रेनिंग्स, यानी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ उनको जो है अपडेट किया जा सके। फिर ये भी मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि देखा जाता है कि क्या वैलिड टेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं किन कामों के लिए। सैंपल हैंडलिंग, ये आप सब चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग, यानी हर ईच एंड एवरी स्टेप पे जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े थे कि वैलिड प्रॉपर मेथड यूज होना चाहिए। तो ये भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन चेक कर सकती है उस गिवन लेबोरेटरी को कि क्या वो इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके अलावा उनके वर्किंग एनवायरनमेंट को जज किया जा सकता है, क्लीन होना चाहिए, अगर क्लीन नहीं होगा तो उसमें इम्प्योरिटीज के चांसेस हो सकते हैं, और कई ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो आपकी मेजरमेंट को इफेक्ट कर देंगे। यूज ऑफ एसआरएम, एसआरएम हमने पीछे पढ़ा था, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल को कहते हैं, और स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल जिससे कंपेयर करके हम अपनी मेजरमेंट्स निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं के रिकमेंडेड करदा जो हैं, उनके जो वो रिकमेंड करते हैं, वही हम स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड हमने पीछे पढ़े थे, आईएसओ है, निस्ट है, एएसटीएम है, ये आपने सारे पीछे नाम पढ़े थे, बल्कि आपने फिर डिटेल असाइनमेंट भी बनाई थी। तो इनके आप अगर स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल यूज करें तो क्या वो लेबोरेटरी मेंशन कर रही है कि वो किन के यूज कर रही है। फिर आ जाता है कि जो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, उनकी बार बार कैलिब्रेशन की जाती हो। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर उसके अंदर कहीं पर कोई खराबी आ रही है, कोई वो रीडिंग्स कम ज्यादा दे रहा है, तो उसको जो है वो मैनेज किया जाए।
और इसको करना क्यों जरूरी है? अगर आपका इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ही ओके नहीं है तो आपकी जो मेजरमेंट्स आप उन पर कैसे रिलाई कर सकते हैं? फिर उसके बाद जो अगली चीज आ जाती है वो है मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कि वो जो भी इवेलुएशंस कर रही हैं क्या वो अपनी फाइल्स का रिकॉर्ड रख रही हैं या नहीं रख रही। तो ये आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड को मेंटेन करना आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है आर्काइविंग, कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको आर्काइव किया जाए। ये भी हमने पीछे डिटेल में पढ़ा था कि रिकॉर्ड को आर्काइव करने से मुराद क्या है? डाटा को किसी भी इस तरह की फॉर्म में सेव रखना कि जब वो डाटा रिक्वायर हो तो वो आपके लिए अवेलेबल हो। तो उन्होंने कहा है कि आप क्या डाटा को यूएसबी सीडी हार्ड कॉपीज यानी पेपर की फॉर्म में क्या आप उसको सेव रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। उसके बाद आ जाता है यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल्स, कि आपने जो काम को एक्सप्लेन करना होता है विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ्स, कंट्रोल चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, स्कैटर डायग्राम जो प्लॉट्स आप बनाते हैं, ग्राफ जिनको आप कहते हैं, तो उनका इस्तेमाल वो लेबोरेटरी कर रही है कि नहीं कर रही है, तो किस अंदाज से कर रही है। उसके बाद आ जाता है कि क्या वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या कर रही है लेबोरेटरी, ये भी चेक किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ब्लैंक्स का यूज किया जाता है। ब्लैंक्स क्या चीज थे? ब्लैंक हमने पढ़ा था वो चीज होती है जिसके अंदर वो तमाम चीजें होती हैं सिवाय हमारे सैंपल के, ठीक है, बाकी सारे रिएजेंट्स होते हैं। क्या वो प्रॉपर ब्लैंक्स यूज कर रही है? स्टैंडर्ड कैसे है? डुप्लीकेट एनालिसिस, यानी वो बार बार एनालिसिस कर रही है, तभी प्रिसीजन काम में आती है ना, जब आप एक से ज्यादा मरतबा परफॉर्मेंस करते हैं। और फिर जी स्कोर वाली बात आ गई कि एक लैब के रिजल्ट्स को दूसरे लैब से कंपेयर करना। तो ये सब क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर्स हैं जो कि एक लैब को फॉलो करने चाहिए। और एक्रेडिटेशन में क्या होगा? जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगी? मॉनिटर करेगी कि क्या वो इन सब चीजों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद एक्रेडिटेशन बॉडीज वो कौन कौन सी सकती हैं? तो ये कुछ आपको नेम दिए गए हैं। इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन हो सकती है। उसने कुछ मेथड्स इवेलुएट किए हैं, मेथड यानी बताए हैं तरीके जिनसे किसी इंडस्ट्री को, किसी लेबोरेटरी को टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिकन एसोसिएशन फॉर लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन है, इनमें से कुछ नाम आप याद कर लीजिए। स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ कनाडा है, पेरी जॉनसन लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन है, कैनेडियन एसोसिएशन फॉर लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको राइट है इस बात का, जो लेबोरेटरीज को चेक कर सकती हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन। ये मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर देती हूँ, तो इनको दोनों जगहों से मिला के इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।